वेलकम टू शिवम स्टडी हेल्प एंड आई एम शिवम। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, इसके अदरवाइज जो भी आपका एग्ज़ाम हो, ये क्लास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास में हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे, जिसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जामों में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो कि हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस हैं, और हमारे अभी जो 2023 में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर, यानी कि उन्हीं के नए पैटर्न के आधार पर ये इन प्रश्नों को मैं आपके लाया हूँ। इससे पहले हमारा पहला क्लास हो चुका है, तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो ये आज जो है हमारा दूसरा पार्ट है, इससे पहले एक हो चुका है, और ये हमारी क्लास जो है रोज़ रात 8 PM पर चल रही है। ठीक है, तो इस क्लास से आपको जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। को जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इनके राइट ऑप्शंस बताइएगा, क्या होंगे उसके राइट ऑप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वीडियो में जो है हम 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो है मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जो कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ामों में बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हालांकि जो हमारे 2023 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर जो है आपको इस क्लास की सभी क्लासों की PDF आपको इस क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये है आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो इसका क्लास का यानी कि ये हमारा क्वेश्चंस है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शंस, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है। तो आपको ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में देखने को मिलें तो सबसे पहले आपको इन्हें अच्छे से देखना है और फिर समझना है, फिर इसका आंसर आपको देना है। तो देखो, यदि A B से लंबा है और B C से लंबा है और D A से लंबा है, ठीक है, E C से छोटी है, और तो इनमें से सबसे छोटा कौन है। इससे हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा इन सभी में से क्या है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है कि कैसे ये पूछा जा रहा है। देखो, यदि A B से लंबा है, ठीक है, क्या है, लंबा है A से, तो हम क्या करेंगे, B से लंबा A है तो हम क्या करेंगे, A को सबसे ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये A हो गया। अब ये हमने कर लिया। अब क्या है, B C से लंबा है। ठीक है, अब क्या है, B जो है वो C से लंबा है तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब D A से लंबा है। अब क्या पूछ रहा है कि D जो है वो A से लंबा है तो D यहाँ आ गया। अब पूछा जा रहा है E C से छोटी है, तो E जो है वो C से क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा E। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि तो इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है, इनमें से सबसे छोटा है E। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा E बिल्कुल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका E हो जाएगा। तो जिसका भी E है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन से समझना है। तो देखो, ऐसे प्रश्न अगर आपको देख यानी कि एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे करना है ऐसे प्रश्नों को। देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार, क्रम के अनुसार जो है होगा। देखो, शब्दकोश यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, हमें इन प्रश्नों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखना है। तो देखो, L सबसे पहले क्या होता है, देखो L जो होता है 12 नंबर पे होता है। फिर L जो है जहाँ तक हमें कॉमन मिलेंगे हम वहाँ तक इसे काट देंगे। I है, इसमें भी I है, इसके बाद I तक हमने काट दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, T है, और इसमें क्या दे रखा था, T के आगे इसमें भी क्या है, T है, तो ये T तक कट जाएगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, I और T कट गया। ठीक है, तो T तक जो है हमारे बिल्कुल कट चुके हैं। अब इसमें क्या है, T जो है यहाँ पर 20 पे आता है, उसके बाद E जो है वो 5 पे आता है, इसमें T जो होता है वो 20 पे आता है। ठीक है, और उसके बाद जो V है वो 22 पे आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा आएगा यानी कि 5, जिसका नंबर है 2। ठीक है, 2 है। उसके बाद क्या देखेंगे हम,
20 वाले देखेंगे। ठीक है, अब क्या हो चुका है, हमारा जो है बी कट हो चुका है। अब हम पहला और चौथा, ठीक है, इसमें क्या है, जहाँ तक कॉमन है टी तक कॉमन है, दोनों टी तक कर देंगे। उसके बाद ई है, तो ई जो है वो 5 पे आता है और एल जो है 12 पे आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चौथा। ठीक है, तो 2 4। तो आप देखेंगे कि 2 4 जो है ओनली ए विकल्प में है, तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले तो ऐसे ही आपको करना है। देखो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों को। जहाँ तक आपको कौन मिला, आपको लगा कि 2 4 यहीं पे है, इसके अलावा यहाँ पर नहीं है, तो आप जो है बिल्कुल इसका टाइम भी आपका बचेगा ऐसे, और जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको कर पाओगे। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आपको एग्जामों में बहुत बार देखने को मिले हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो संबंधित आकृति है, देखो जो ये आकृति है इससे संबंधित है। ठीक है, वही हमें बताना है कि जो ये वाली आकृति है इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पर सही बैठेगी। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो जो त्रिभुज है, आप देखोगे ये त्रिभुज है एक, ठीक है, ये त्रिभुज है। जो इसमें क्या है, ये अंदर तरफ ये जो है हमारे कोण बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसमें आते हैं तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर तो वृत्त वो आयत बन जाता है। आयत बनने के बाद क्या होता है, जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखो इसमें क्या है, बाहर है, तो अगले नेक्स्ट में क्या होंगे, हमारा जो बनेगा आयत, आयत में क्या होगा, ये बाहर होंगी। एक मिनट, ये क्या होंगी, ये अंदर होंगी। ठीक है, ये अंदर होंगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो डी विकल्प में जो है हमें इस तरीके का दिख रहा है, तो डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों जो है आपको अच्छे से समझना है, ताकि आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले, हालांकि आपको देखने को मिलेगा ही, तो आप जो है इन्हें अच्छे से समझें। नेक्स्ट है कि देखो नीचे दी गई आकृति की जो दर्पण छवि है वो क्या है। देखो इसमें क्या है, ये एक आकृति है, यहाँ पर क्या है, एक दर्पण रखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। हमें बताना है कि जो आकृति है इस तरफ आकृति हमें किस तरीके की दिखेगी। तो सबसे पहले क्या दिखेगा, हमें एम दिखेगा। तो एम जो है इसमें है, इसके अलावा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, यहाँ पर देखो आपको टाइम लग सकता है कि कुछ समझाने में, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आप जो है ऐसे प्रश्नों को आंखें मीच कर, यानी कि आप देख कर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप मन ही मन में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचता है और आगे क्वेश्चन करने को भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या आएगा। देखो जो श्रृंखला हमारी चल रही है यहाँ पर 24 60 120 210 और क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 504। ठीक है, जिस प्रकार ये श्रृंखला हमारी चल रही है, इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो श्रृंखला में लॉजिक क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ, आपको वैसे इसका कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है लॉजिक, लॉजिक इसमें ये है कि देखो ये 24 को कैसे इन्होंने क्या लिखा है, अगर हम क्या कर दें 3 का क्यूब कर दें, क्या है 3 का अगर क्यूब कर दें तो कितना होता है हमारा 27। 27 में से यही 3 क्या कर दें, हम माइनस कर दें। ठीक है, समझिएगा, दोबारा समझो। देखो 24 है, 24 को क्या करा है हमने, 3 का क्यूब है ये, 2 27। ठीक है, 27 में से यही 3 क्या कर दें, हम माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारा 24, जो कि यहाँ पर वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो 60 है इसको क्या किया है, हम 4 का कर दें क्यूब। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है हमारा 3 का क्यूब माइनस 3 है। उसके बाद ये 60 क्या है, 4 का क्यूब माइनस 4 है। ये 120 क्या है, 5 का क्यूब माइनस 5 है। ये क्या है 260, यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या है -6। इस संख्या पर कौन सी आएगी, 7 का क्यूब, यानी कि 343 माइनस 7। ठीक है, तो इसमें 343 में क्या आ जाएगा, 3 तो ये गया और बचा 4, 6 4 10, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 336 इस क्वेश्चन मार्क पर आंसर आएगा। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या था कि लॉजिक इसमें यह था कि देखो
3 का हमने क्यूब करा, उसमें से 3 माइनस, इसी तरह जो है 4 का क्यूब करा, उसके बाद 4 माइनस, इसी तरह जो हमने बताया था क्वेश्चन मार्क पर 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है, 343 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 336। ठीक है, तो राइट विकल्प इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसका आंसर ये आज का प्रश्न है होमवर्क के तौर पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शंस। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शंस बताइएगा। उम्मीद है आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन मार्क पर पूछा गया है वो ही हमें बताना है कि ये देखो ऐसे प्रश्न जहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या नज़र आए तो उस तरफ जो है ये प्रश्न बन सकता है। तो देखो ऊपर की तरफ बनना है तो इसमें ये लॉजिक ये लग सकता है कि ऊपर की तरफ बने या फिर इस तरफ बने। ठीक है, तो इस तरीके के लॉजिक इसमें लगने वाले हैं, तो आपको ध्यान से सोचकर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी जो एग्ज़ाम के जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है वीडियो था, यानी कि दूसरा पार्ट था। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट जो है उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।